याद रख लीजिएगा। सबसे पहले ये बात याद रखे अपने कौन है, उसके बाद आगे चलूंगा। पूरा पाकिस्तान फिरता हूं, लेकिन जितना बदकिस्मत शहर मैंने हैदराबाद देखा, अल्लाह की कसम कोई नहीं है। जितना बदकिस्मत शहर हैदराबाद, अकेला गाली खाता नहीं, अकेला जो है आपका खोकर मोहल्ला नहीं, अकेला यूसी कतिश नहीं, बल्कि सारा का सारा हैदराबाद। और मैं कहता हूं, उस हैदराबाद का कोई वाली वारिस है? इसकी गलियां बताती है, इसके कूचे बताते हैं, इसके सड़क पर इसकी सड़कें बताती है, इसके उबलते हुए गटर बताते, इसके नाले बताते, इसमें अमन अमान की सूरत हाल बताती है, इसमें मौजूद सेहत की सहूलियात बताती है, इसमें ये जो हमारे मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म है, उनकी तालीमी हालत बताती है कि इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। बहुत लोग आते हैं और बार बार आते हैं, और मैं बार बार अपने जलसों में ये बात करता हूं, अपने खिताबात में ये बात करता हूं कि मैं सलूट करता हूं आपको, मैं सलाम पेश करता हूं आपको, आपकी हिम्मत को, आपकी जुर्रत को और आपकी इस्तकामत को। दुश्मन नहीं है वो हमारे, ये बात याद रख लीजिएगा। दुश्मनी नहीं पाल नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है। हाँ जी, मैं पहले कह चुका हूं कि इस पाकिस्तान की हद में रहने वाले, कलिमा पढ़ने वाले, या वो अक़लियत जो इस पाकिस्तान को अपना वतन तसव्वुर करती है, उनमें से कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। बस एहतराम अर्ज करता हूं कि आपको बताना पड़ेगा कि आप आए हैं, फिर झंडा लाए हैं, फिर अपना एजेंडा लाए हैं, फिर आपने नारे लगाए हैं, और फिर आप दावा कर रहे हैं हैदराबाद के हालात बदल देंगे। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आपको पहले देना पड़ेगा कि हैदराबाद के हालात को खराब करने वाला कौन है? इस हैदराबाद की हालत जार को, इस शहर को खंडर बना देने वाला कौन है? इस शहर को तबाही के कहाने पर पहुंचा देने वाला कौन है? ये तो बताना पड़ेगा आपको, ये तो बताना पड़ेगा। हाँ जी, कहां से लेकर मैं सिंध की हुक्मरान जमात की भी बात कर रहा हूं, उसके इत्तेहादियों की भी बात कर रहा हूं। ये दो जमातें हैं जिन्होंने सबसे बढ़कर इस मुल्क सिंध को जो सूबाई जमात है, सूबाई हुक्मरान जमात, उसने तो माशाल्लाह इस मुल्क की जो तबाही और बर्बादी है और जिन हालात का हमें सामना है, उसमें भी पूरा हिस्सा डाला है। लेकिन मैं अगर इस वक्त हैदराबाद की बात करूं, कराची की बात करूं, मीरपुर खास की बात करूं, नवाबशाह की बात करूं, सक्खर की बात करूं, शहजादपुर, टंडो आलम, टंडो लायार, इन शहरों की बात करूं, या फिर सिंध के देहात की बात करूं, अल्लाह की कसम इनकी तबाही और बर्बादी दो जमातें इसकी जिम्मेदार। और क्यों जिम्मेदार है? क्यों जिम्मेदार है? लोगों ने टोकरे भर भर के वोट दिए इनको, हमेशा इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने के रिकॉर्ड कायम किए इन्हीं शहरों, इन्हीं देहातों के लोग हैं जिन्होंने इनको अल्लाह अकबर फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा दिया। क्या दिया बदले में इन्होंने? क्या दिया बदले में इन्होंने? सिवाय मैं कहता हूं कि महरूमी के और कोई दूसरी चीज। लाहौर के भाई थे हमारे, मुझे कहने लगे हर शहर की एक पहचान और शनाख्त होती है। इसी तरह से कहता है हैदराबाद की भी पहचान है। मैंने कहा क्या? तो वो कहता है अक्सर हम ट्रेन में आते। क्या कहता है? कि अक्सर ट्रेन में आना होता है, और जब ट्रेन में आते हैं तो सूरत हाल ये होती है कि जैसे ही हैदराबाद शहर आने लगता है, उसके आने का पता किस चीज से चलता है? कचरे के बड़े बड़े ढेरों से, कचरे के टीलों से, गंदे जो पानी है उनके जोहर से, खिलाजत से,
ढेर सिर्फ हैदराबाद के दाखिली खारजी रास्तों पर है या पूरे हैदराबाद में हर तरफ जो है अल्लाह अकबर यही मंजरनामा है? पूछेंगे ना आपसे, आप एमएनए, आप एमपीए, आप जिले नादिम में, आप सिटी नादिम में, आप यूसी के चेयरमैन थे, यूसी में काउंसलर आपके थे, तमाम तर वसाइल आप इंजॉय करते रहे, हर तरह की सहूलत इस बुनियाद पर कि आप कौम के नुमाइंदे हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, आपको मैसर आई है। क्या किया उसके बाद? क्या किया उसके बाद और क्या दिया उसके बाद? वल्लाह मैं कहता हूं पसमानदगी में, अभी तो बड़े शहरों की बात होती है, कराची 5वें नंबर पर आता है। कराची 5वें नंबर पर। यह दुनिया में बाज शहर रहने के हवाले से सबसे ज्यादा बेहतरीन है। हाँ जी, और बाज शहर दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे ज्यादा बदतरीन है। और उन बदतरीन शहरों में दुनिया में 5वां नंबर है कराची का। मैं कहता हूं हैदराबाद इस दर्जाबंदी में शामिल नहीं है। अगर शामिल होता तो कराची का 5वां नंबर नहीं होता, कराची पीछे होता और इस बदतरीन कारकर्दगी में हैदराबाद कहीं आगे होता। कोई एक इलाका आप बतौर मिसाल पेश करें मुझे कि जिसको इन्होंने संवारा हो, जिसको इन्होंने सजाया हो, जिसको ये तबाही और बर्बादी से बचाने में कामयाब हो गए हो। मैं कहता हूं हिम्मत है इनकी, और मैं कहता हूं जुर्रत है इनकी, और मैं कहता हूं सलाम इनको कि इस बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद दोबारा झंडे उठाए चले आते, दोबारा से आकर लोगों के घरों के दरवाजे बजाते, दोबारा से आकर बुलंदोबाज दावे करते और नारे लगाते। याद रख लीजिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ जी, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, और वो क्या बोला कि सिर्फ ये बर्बादी के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बर्बादी का असल जिम्मेदार कौन है? जो अपने कंधों पर बिठाकर इनको बार बार इक्तदार के सिंहासन पर बिठा देते, जो हर बार इनके फरेब में आते, जो हर बार इनसे धोखा खाते और फरेब में आकर धोखा खाकर इनका झंडा उठाकर इनका नारा लगाकर दोबारा से इनको लाकर बिठाते हैं और बताए फिर तबाही और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है या खत्म हो रही है? वल्लाह मैं हैरान हो जाता हूं। ये जो मुहज्जिब माशरे होते हैं ना, उनमें किसी से वादा नहीं करना पड़ता गली बनाएंगे हम तुम्हारी, तुम्हारा काम है बना के दो, और तुम्हारे करने के काम क्या है? अक़वाम आलम में तुम कहो कि हम तुम्हें कोई बहुत बड़ा मुकाम दिलवा देंगे, इसमें तो नाकाम हो तुम। ये मुमलिकत खुदादाद कलमे की बुनियाद पर बनने वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आने वाली आज दुनिया की पिछली सफों में खड़ी है। कोई मुकाम, कोई मर्तबा, कोई इज्जत इस कौम को हासिल है नहीं, इसकी वजह भी तुम हो। हम तुमसे दुनिया में मुकाम और मर्तबा इसका मुतालबा नहीं करते। हम तो कहते हैं इंसान को रहने के लिए जो चीज चाहिए होगी वो दे दो, और देकर तुम कोई एहसान नहीं करोगे। उसकी वजह यह है कि तुमने अपने पल्ले से खर्च करके हमारे लिए सहूलत पैदा नहीं करनी। मेरे टैक्सों पर, आपके टैक्सों पर इन्होंने ये सारी सहूलियात फराहम करनी होती है। और मैं दावा कर रहा हूं, अल्लाह हमें तौफीक दे इस बात की कि हम चेक करें कि ये जो आपके नाले हैं ना, ये नाला आपका इधर का गाड़ी खाता का 36 मरतबा डॉक्यूमेंट्स में इसकी सफाई हो चुकी होगी, मुतादिद मरतबा आपकी गलियां नालियां बन चुकी होंगी।